तो देखिए ज़रा, इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, ज़रा आप समझने का प्रयास करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कितना आसान है ये। कैसे? इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक एक्स एक्सेस ड्रॉ करना होगा। देखिए बेटा, इसको एक्स एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सेस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद जो लाइन एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे हम, देखिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम वाई एक्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सेस। ये क्या हो गया है? एक्स एक्सेस। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब एक्स एक्सेस वाली लाइन खींची गई थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वाई एक्सेस वाली लाइन खींच दी गई तो एक दिक्कत क्या हो गई कि एक्स एक्सेस वाली लाइन दो भाग में डिवाइड हो गई। एक पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का हो गया है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। एक दूसरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप थोड़ा और ज्यादा सोच पा रहे हैं तो आपको ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि सिमिलरली जो वाई एक्सेस है वो भी दो भाग में डिवाइड हो चुकी है। एक ये ऊपर वाला भाग और एक ये वाला भाग जो कि नीचे है एक्स एक्सेस से। ठीक है, तो इनको कुछ नाम दिया गया, जरा समझिएगा ध्यान से। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? क्योंकि ये पूरी एक्स एक्सेस है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखें तो इधर जो है इसे प्लस एक्स एक्सेस का नाम दिया जाता है, और जो उधर होगा इसे माइनस एक्स बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं इसे हम अभी हम बताते हैं क्या है। अभी जीरो जीरो नाम देते हैं जरूर, अभी आप देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, समझाते हैं क्या है जीरो जीरो। पहले हम जीरो जीरो इसको नाम देते हैं कि ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों जहां से पास हो रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक तो बोलिए दिक्कत है? नहीं है? बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप वाई एक्सेस को देखें, जो ऊपर है इसे प्लस वाई नाम दिया गया और जो नीचे है इसे माइनस वाई नाम दिया गया। ठीक है, आपको एक बात और समझ में आ रहा होगा कि ये जो भी आपने जो आपको चार पार्ट नजर आ रहे होंगे, इसमें चार पार्ट नजर आ रहे होंगे, जरा देखिए ध्यान से। एक आपको देखिए यहां से ऐसे इस टाइप से हम चलेंगे, है ना, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलेंगे हम। घड़ी का दिशा कैसे चलती है? घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है, हम उल्टा चलेंगे, प्लस एक्स चलेंगे, प्लस एक्स वाले से ऐसा चलेंगे। तो देखिए इसको आप फर्स्ट नाम देंगे, इसको सेकंड, इसे आप देखिए ये थर्ड, और इसे आप देखिए इसे हम फोर्थ कह सकते हैं। चार भाग में ये पूरा जो भी है ये चार भाग में डिवाइड हो चुका है। इस वाले भाग को प्लस वन बोलेंगे, इस वाले भाग को सेकंड बोलेंगे, इस वाले भाग को थर्ड बोलेंगे, इस वाले भाग को फोर्थ बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी उसके बाद जब हम ये दोनों, मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी एक कोई पॉइंट, अच्छा नाम दे देते हैं बेटा। नाम कैसे? देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दे देते हैं, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा, नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा ये जीरो जीरो का मतलब ये है कि जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा नंबर? तो ये नंबर जहां तक आप लेकर जाना चाहते हैं वहां तक ले जाइए, डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दिए हैं, मतलब सारे नंबर इसमें प्लस में लिखे हुए हैं। ये भी प्लस, 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 सारे नंबर प्लस में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये प्लस वाला एक्स एक्सेस है इसलिए। यहाँ पर देखिए माइनस है, इसलिए सारे नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ जीरो है, यहाँ एक आएगा, इधर दो आएगा, इधर तीन आएगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, और ऐसे ही आता रहेगा। लेकिन एक खास बात है कि ये सारे नंबर जितने हैं सब के सब किस में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर? डिफाइन नहीं है, जा रहा है। सिमिलरली आप इसको देखें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और ये सब के सब कैसे होंगे? प्लस के होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाई पे है ना, प्लस पे, इसलिए ऊपर वाई पे है प्लस पे, इसलिए सब प्लस पे होंगे। ऐसे ही जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5,
और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन माइनस का है क्योंकि माइनस वाई, इसलिए माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि प्लस वाई का है इसलिए। और ये सब के सब किस में होंगे, माइनस में होंगे, तो माइनस आप लगाते चलिएगा, -1, -2, -3, -4, -5। कोई दिक्कत आई यहाँ तक तो बोलिए, आगे बढ़े। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं वो 0 0 क्या लिखा हुआ था। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहीं किसी जगह पर, मान लीजिए इस जगह पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस जगह पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है, इस जगह पर कोई ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, और हमसे पूछा जाए कि वो भाई साहब जो खड़े हैं उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बताइए उनके। तो ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति की लोकेशन बताने का तरीका देखिए क्या होता है बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक लाइट, ऐसे समझिए आप यहाँ से एक लाइट टॉर्च जलाइए। जब यहाँ से एक टॉर्च आप जलाएंगे तो आपको इसका जो प्रोजेक्शन होगा, मतलब छाया जो होगी, वो आप देखिए कि वो कौन से नंबर से पास हो रही है, कौन से नंबर से पास हो रही है, 4 से। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद क्या करिए आप, यहाँ से वही टॉर्च हटाइए, यहाँ से टॉर्च लगाइए, और देखिए कि जो इसकी परछाई बन जा रही है वो कहाँ से जा रही है, आपको नजर आएगा कहाँ से जा रही है, +3 से, बिल्कुल सही, +3 से जा रही है। अच्छा, एक्चुअल में ये +4 है, कोई +4 लिखना चाहता है तो लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहला नंबर लिखेंगे आप वो एक्स एक्सेस वाला लिखेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पहला नंबर होगा वो एक्स एक्सेस पर आने वाला होगा। एक्स एक्सेस पे चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पहले हम एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को लिखेंगे, ठीक है। जो ये समझदारी वाली बात, याद रखने वाली बात है वो ये है। सिमिलरली अगर आप देखिए ध्यान से, कोई भी पॉइंट कहीं और लेते हैं, हम सेकंड वाले पर लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें, जैसे कि मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है, कोई एक व्यक्ति बी नाम के हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते हैं ऐसा। अब हमसे कोई पूछे कि बी नाम के व्यक्ति की लोकेशन बताइए या उसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, जहां भी व्यक्ति खड़े हैं आप ऊपर से एक टॉर्च यहाँ से जलाइए, लेजर टाइप की बेटा ये है ना, तो देखिए कि ये जो इनकी परछाई है वो कहाँ बन रही है। अगर आप देखेंगे तो इनकी परछाई कहाँ से जाएगी, -3 से जाती हुई नजर आएगी। हमेशा पहले बेटा आपको एक्स एक्सिस वाली लाइन लेना होगा, ठीक है। कहाँ से नजर आएगी, -3 से, तो -3 से जाती हुई नजर आएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ से जलाना, इधर से नहीं करना बेटा, इधर से करेंगे तो आपको इसकी परछाई कहीं नजर नहीं आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्केल आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, ये स्केल आपके सामने, इसलिए आपको ऐसे लाइट एक लगानी होगी। यहाँ से अगर आप देखें इसकी परछाई तो कहाँ नजर आ रही है आपको, +2 में, कहाँ नजर आ रही है, +2 में, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया बी की लोकेशन, बी पॉइंट की लोकेशन, -3, +2। कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक तो बोलिए दिक्कत है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, सी नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई सी नाम के व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं। अब इनकी लोकेशन पता करना हमें, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हमेशा लाइट को उस डायरेक्शन में लगानी है जिस डायरेक्शन पे नंबर्स लिखे हुए हैं। और एक और बात ध्यान रखना है कि एक्स एक्सेस पर पहले आपको लाइट लगानी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे पहले आप देखिए, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, पहले एक्स पे, तो एक्स पे कहाँ पे लाइट लग रही है बेटा, -1 पे, कहाँ लग रही है, -1 पे। उसके बाद आप यहाँ लगा के देखिए तो कहाँ लग रहा है ये, 2 पे, वो भी कौन से, -2 पे बेटा, कहाँ लग रहा है, -2 पे। तो सी की लोकेशन कहिए या कोऑर्डिनेट कहिए सी का, कितना आ गया, -1 -2। कोई दिक्कत यहाँ तक बात है तो बताइए, दिक्कत वाली बात कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात है तो आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का, जहां पर एक पॉइंट कहीं भी रख सकते हैं, लाइक यहाँ पर पॉइंट रख रहे हैं, डी नाम के कोई एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, इनकी लोकेशन या कोऑर्डिनेट हम पता करना चाहते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से कुछ लाइट लगानी होगी, क्योंकि हम स्केल की तरफ लगाएंगे ताकि हम पढ़ पाएं, उसे रीड कर पाएं। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाएंगे एक लाइट, जो कि कहाँ से पास हो रही होगी, आप जब देखेंगे वो लाइट को तो कहाँ से पास हो रही होगी, +2 से। कहाँ से पास हो रही है, +2 से।
और ऐसी अगर आप यहाँ से एक लाइट लगाएं तो कहाँ से पास हो रही होगी, -5 से। कहाँ से पास हो रही होगी, -5 से। इसका क्या मतलब हुआ कि डी नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी लोकेशन हमें पता चल गई, +2 -5, ठीक है। इसी को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं मैथ की भाषा में, उनका कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। अब जरा एक बात यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि अभी तक तो क्या था कि पॉइंट्स आपको पता थे, आप पॉइंट्स को देख करके उनके कोऑर्डिनेट बता रहे थे। अच्छा जरा एक बात देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर जो नोट करके हम एक बात लिखने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप जरा नोटिस करें, अगर आप देखें ध्यान से, अगर फर्स्ट में है तो वहां पर दोनों जो है एक्स भी प्लस में लिखा होगा और जो वाई वाला होगा वो भी कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट वो भी किस में लिखा होगा, प्लस में लिखा होगा। एक्स और वाई दोनों इसमें प्लस में लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप नजर डालें सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहला वाला है मतलब एक्स है वो नेगेटिव नजर आ रहा होगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो प्लस में नजर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट को नजर डालें, थर्ड को देखें आप, किसको देखें आप, थर्ड को देखें आप, क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स भी कैसा नजर आ रहा है, माइनस का, और वाई भी कैसा नजर आ रहा है, माइनस का, ठीक है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत है यहां तक। फोर्थ की ओर अगर आप नजर डालें, फोर्थ में देखें ध्यान से, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि एक्स वाला प्लस में है, एक्स वाला कैसा है, प्लस में है, और वाई वाला कैसा है, माइनस में है, वाई वाला कैसा है, माइनस में है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको, इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए ध्यान से क्या फायदा होगा। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाए, ये सब नहीं बताया जाए, ये सब ना बनाया जाए, केवल एक पॉइंट आपको दिया जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 करके दिखाते हैं आपको। कोई भी एक पॉइंट P है जो कि -3, 2 पर है, हमसे पूछा गया कि बताइए ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मात्र ये देखिए कि x की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू किसकी होगी, x की, फिर बाद वाली किसकी होगी, y की। ये देखिए कि x वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है, यहाँ पर देखिए x वाली वैल्यू माइनस की कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर x वाले को आपने देखा तो आप अभी डाउट में होंगे कि ये सेकंड में है या थर्ड में है, कोई बात नहीं, आप y की वैल्यू भी देखिए, यहाँ पर वो कैसी है, प्लस में। तो आप देखिए y की वैल्यू प्लस कहां पर है, आपको यहां नजर आ रही है। इसका मतलब हम 100% इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, एक पॉइंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम वो भी इसको बता सकते हैं केवल इन 4 पॉइंट को जानने मात्र से, ठीक है। अगर आपको पता चल गया है, अगले क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कोई मान लीजिए क्यू नाम का पॉइंट है जो कि -5, -3 पर है, हमसे पूछा गया है कि बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम बहुत आसानी से बता पा रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये कहाँ पर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, तो बहुत ही आसान बातें हैं, समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। पढ़ते रहिए ऐसे ही, धन्यवाद।